धराली की तबाही में बह गया, हर तरफ मातम पसरा था, तब आसमान में धमकती गड़गड़ाती आवाज उम्मीद बन गई। धराली के आसमान में जब चिनूक मंडराया तो उसका शोर भी स्थानीय लोगों के लिए सुकून लेकर आया। चिनूक महज कोई उड़ने वाली मशीन नहीं, ये उस टेक्नोलॉजी की देन है जो आपदा की घड़ी में जान बचाता है। धरती जब जवाब दे देती है तब आसमान से चिनूक उतरता है, बचाव बनकर, उम्मीद बनकर, जज्बे की उड़ान बनकर। यही है चिनूक हेलीकॉप्टर। नमस्कार, मैं रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। और उस दिन था 5 अगस्त का। पूरा देश इस इंतजार में खड़ा था कि आज कुछ तो बड़ा होगा, क्योंकि 5 अगस्त को कभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो कभी आर्टिकल 370 हटा लिया गया, लेकिन उस रोज कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक खबर आई कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फट गया है, जिससे पूरा का पूरा धराली गांव ही बह गया है। वहां दर्जनों लोग मलबे में फंस गए हैं, कई लोग काल के ग्रास भी बन गए हैं। घटना की खबर लगते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना मौके पर पहुंच गई, साथ ही कमान संभाल लिया। मलबे से लोगों को निकाला जाने लगा, आज तक भी निकाला जा रहा है। लेकिन उत्तरकाशी धराली आपदा के बाद अब रेस्क्यू पूरी तरह से एयर ऑपरेशन पर शिफ्ट हो चुका है और इसका सूत्रधार है चिनूक। कहीं 100 मीटर तो कहीं 200 मीटर तक सड़कें पूरी तरह बह चुकी हैं। रास्ते पर भूस्खलन की वजह से धराली का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। गांव चारों ओर से पानी और मलबे में घिरा हुआ है। इस मुश्किल वक्त में तब आसमान से एक 2 सिरों वाला विशालकाय हेलीकॉप्टर उतरा, CH-47 चिनूक, जो लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहा है। चिनूक की विशेषता बताने से पहले आप ये जान लें कि मौसम खुलते ही पूरी हरसिल वैली में एयरफोर्स के हेली रेस्क्यू ऑपरेशन की गड़गड़ाहट गूंज रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एयरबेस उत्तरकाशी के मातली में बनाया गया है और वहीं से सारे एयर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सड़क मार्ग से मदद संभव नहीं है क्योंकि सड़कें भूस्खलन की वजह से बाधित हैं। आपदा प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार रोड कनेक्टिविटी को बहाल करने में काफी समय लग सकता है। अब चलिए वापस चिनूक की विशेषता पर आते हैं। भारतीय एयरफोर्स के पास चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में गिना जाता है। यह भारतीय एयरफोर्स के सबसे अहम एयरलिफ्ट एसेट्स में से एक है। अब धराली आपदा में जब गंगोत्री हाईवे का कई मीटर हिस्सा धंस गया और भूस्खलन की वजह से जमीन रास्ता नहीं दे पाई, तब भारतीय एयरफोर्स के इस धांसू चिनूक ने ही रेस्क्यू टीमों, राहत सामग्री और इंजीनियरिंग उपकरणों को पहाड़ की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चिनूक मुश्किल वक्त में जिस तरह काम आ रहा है, उससे यह साफ है कि कोई महज इंसान की बनाई हुई बेजोड़ मशीन नहीं है, बल्कि रेस्क्यू के लिए किसी देवदूत से कम नहीं। अब क्या है चिनूक की खासियत? सबसे पहला, बोइंग, इसका जो मॉडल है बोइंग CH-47F, ऊंचाई पर इसकी उड़ान भरने की जो क्षमता है वो 20,000 फीट तक है। उड़ान की जो रेंज है वो 741 किलोमीटर तक है। वजन उठाने की जो क्षमता है वो 10 टन से भी ज़्यादा वजन उठा सकता है। इसकी स्पीड जो है वो 315 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो इसकी स्पीड है। इसका इंजन जो है वो ट्विन इंजन है और टैंडम रोटर के साथ है। अब चिनूक की विशेषता ये भी है कि ये पहाड़, जंगल, समुद्र तट, बाढ़ग्रस्त इलाकों में समान रूप से काम करता है, यानी कि हर जगह ये बराबरी से काम कर सकता है। ये तो एक बहुत बड़ी विशेषता है इस चिनूक की। इसके साथ ही चिनूक के 2 रोटर इसे कम ऊंचाई में भी ज़्यादा लोड उठाने के काबिल बनाते हैं। यह ऐसी ऊंचाई पर भी भारी मशीनें पहुंचा सकता है जहां बाकी आम हेलीकॉप्टर की सांस फूल जाती है। ऐसे में चिनूक काम आता है। अब भारी से भारी मशीन और साजो सामान को उठाकर वहां पहुंचा देता है जहां पहुंचाना किसी और हेलीकॉप्टर के बस की बात नहीं है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि भारत के पास कितने चिनूक हैं और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। भारत के पास फिलहाल 15 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं जो भारत ने अमेरिका से खरीदे हैं। साल 2015 में हुए सौदे में कुल कीमत थी करीब 8,000 करोड़ रुपए थी, जब यह सौदा बोइंग और भारत सरकार के बीच हुआ था। और इन्हें विशेष रूप से भारतीय परिस्थितियों जैसे लद्दाख, अरुणाचल और उत्तराखंड के लिए खास तौर पर मॉडिफाई किया गया। चिनूक की पहली यूनिट साल 2019 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई। इनकी तैनाती चंडीगढ़ और असम यानी 3 और 4 स्क्वाड्रन में है। अब चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन में उसकी भारी वजन उठाने की क्षमता, स्थिरता और मुश्किल परिस्थितियों में काम करने की काबिलियत के कारण किया जा रहा है। यह एक उन्नत मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो मुश्किल इलाकों और विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। अब इसकी विशेषता तो अभी हम उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी त्रासदी में बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं।
अब चिनूक के बारे में हमारी एक खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.